एक गांव में एक बहुत ही सिद्ध संत का आश्रम था। उन संत की ख्याति दूर दूर तक थी। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य रहते थे। ये कहानी उन्हीं में से एक शिष्य की है, जो बहुत ही शरारती था। वह कभी भी शांत नहीं रहता था, हर समय शरारत करता रहता था, जिससे बाकी सभी शिष्य बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सभी शिष्य मिलकर गुरुजी के पास उसकी शिकायत करने गए। गुरुजी ने सबको समझाया कि वह तुम्हारा गुरु भाई है और अभी बालक है, उसको माफ कर दो। रही बात उसकी शरारतों की, तो मेरे पास एक तरकीब है। गुरुजी ने सबको प्रवचन के बाद रुकने को कहा। प्रवचन के बाद सभी शिष्य रुक गए। गुरुजी ने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम बहुत शरारती हो, तुम्हारे सभी गुरु भाई तुमसे नाराज रहते हैं, क्या तुम्हारा मन साधना में नहीं लगता? बालक ने कहा, गुरुजी मैं भी साधना करना चाहता हूँ, परंतु मेरा मन नहीं लगता। कोई उपाय बताए गुरुजी, ताकि मैं साधना में आगे बढ़ सकूं। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें एक विशिष्ट साधना दूंगा। यह सुनते ही बालक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बालक ने उत्साहपूर्वक गुरुजी से उस विशिष्ट साधना को देने के लिए आग्रह किया। परंतु गुरुजी ने कहा कि तुम्हें उस साधना के लायक बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आज से 1 साल बाद आज ही के दिन मैं तुम्हें वह साधना दूंगा, परंतु तब तक तुम्हें मौन व्रत रखना होगा, वह अलग कुटिया में रहना होगा। बालक तैयार हो जाता है। वह सुबह उठता, आश्रम की साफ सफाई करता, खाना खाता और अपनी कुटिया में चला जाता। अब आश्रम में बहुत शांति रहने लगी। सभी शिष्य बहुत खुश रहते। देखते देखते 1 साल हो गया और वह दिन भी आ गया जब गुरुजी को वह विशिष्ट साधना पद्धति देनी थी। सभी शिष्य एकत्रित हुए। गुरुजी अपने आसन पर बैठे थे। वह बालक साधना कक्ष के दरवाजे से प्रवेश करता है। आज उस बालक के चेहरे की कांति देखकर सभी शिष्य अचंभित थे। कैसा लग रहा था कि कोई दिव्य साधु चलकर आ रहा हो। बालक गुरुजी के पास आता है और गुरुजी को प्रणाम करके पास में बैठ जाता है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम तैयार हो उस साधना को लेने के लिए? बालक ने मुस्कुराते हुए मंद स्वर में अपना मौन खोलते हुए कहा कि गुरुजी, वो साधना आपने उसी दिन मुझको दे दी थी, परंतु मैं उस समय समझ नहीं पाया था। प्रारंभ में मुझे बहुत बोलने की इच्छा रहती थी, परंतु मन को मारकर मैं चुप रहता था। मेरा मेरे भाइयों के साथ खेलने का और घूमने का बहुत मन करता था, परंतु कुछ ही हफ्तों बाद मेरा मन शांत होने लगा। मुझे उस शांति में ही आनंद आने लगा। मैं सारा दिन आंख बंद करके उस आनंद में खोया रहता था। और फिर एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा था, तो मेरे अंदर के सभी विचार खत्म हो गए और मैं गहरे ध्यान में कई दिनों तक बैठा रहा। उस ध्यान में ही गुरुजी मुझे अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, अब तुम गांव-गांव जाओ और लोगों का मार्गदर्शन करो, ताकि वह भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, ईश्वर हमारे अंदर ही है, परंतु विचारों की इस मोटी दीवार की वजह से हम कभी ईश्वर को जान ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो ये पाते हैं कि हम प्रतिदिन 90% बार व्यर्थ ही बोलते हैं। यदि हम वो ना बोलते तो भी हमारा काम चल जाता, परंतु हम दिन भर बकबक करते रहते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसका मन सदैव अशांत रहता है, जिससे वह किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तथा साथ ही लोग उसे सीरियस भी नहीं लेते। मौन रहना हमारे आंतरिक मौन की पहली सीढ़ी है। जिस प्रकार पानी के स्पर्श से शरीर शुद्ध व तरोताजा हो जाता है, उसी प्रकार मौन के स्पर्श मात्र से हमारे मन की सभी चिंताएं, लालच, द्वेष, क्रोध खत्म हो जाता है। इसलिए जब ज़रूरत हो तभी बोलें और हो सके तो हफ्ते में एक दिन कंप्लीट मौन रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आए
तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और यदि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।